क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइस अचानक रुक क्यों जाता है और फिर पलट जाता है? क्या कोई अदृश्य ताकत उसे रोकती है? जी नहीं, ये ताकत है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। और आज हम सीखेंगे कि कैसे इस जोन को पहचान कर आप ट्रेडिंग में गेम बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी इंडिकेटर के। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय, आपका ट्रेनिंग गाइड, हाजिर हूं आपके साथ हमारी जो सीरीज है 50 स्टेप्स 50 वीडियोस फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग के भाग 11 में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मार्केट के सबसे अहम टर्निंग पॉइंट को पहचानने की कला, विच इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आप दोस्तों प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस जोन को समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें और जहां जरूरी हो वहां नोट्स भी बनाए, जहां जरूरी हो वहां स्क्रीनशॉट भी ले वीडियो के, और इस वीडियो को ध्यान से समझें। दोस्तों, अधिकतर नए ट्रेडर्स गलती करते हैं कि वो प्राइस को केवल ऊपर नीचे जाते हुए देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि प्राइस क्यों पलट रहा है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बिना समझे ट्रेड करना वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक और गियर के कार चलाना। बिना ब्रेक और गियर के कार चलाना, क्योंकि आपको पता नहीं है कहां रुकने वाला है मामला, कहां बढ़ने वाला है मामला। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि ये जो है आप जब ट्रेड करते हैं तो कन्विक्शन पे जाना कि यार ये तो बहुत गिर चुका है, अब यहां से बढ़ेगा, अब जो है ये बहुत जो है बढ़ चुका है, अब ये गिरेगा, बिना ये एक्चुअली पता करे कि इसका रेसिस्टेंस कहां आ रहा है या इसका अनुमानित सपोर्ट कहां बनता है। तो दोस्तों, असलियत में ना ये एक जोन होता है, फीलिंग से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड, राइट? दिस इज अ साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड, दिस इज अ साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का क्या होता, क्या है बेसिकली, मैं सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है इसको बेसिकली एक बार फिर से बता देता हूं। दोस्तों, सपोर्ट वो स्तर है जहां से बायर्स वापस आते हैं गेम में और प्राइस को थाम लेते हैं। और रेसिस्टेंस जो है दोस्तों, रेसिस्टेंस जो है आपका, ये वो पॉइंट है जहां पे सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरा देते हैं। ये कोई लाइंस नहीं, ऑर्डिनरी लाइंस नहीं है दोस्तों, बेसिकली एक रिएक्शन जोन होते हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, गलत फहमियां लोगों की होती हैं इसमें बहुत सारी चीजें कि किस जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई एक लाइन होती है, राइट? तो दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं है। जैसे हम लोग ना एक बेसिकली लाइन खींच ली कि भाई ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की सिर्फ ये लाइन है, और तो बेसिकली ये लाइन नहीं है, ये एक तरीके का जोन होता है बेसिकली, राइट? जोन है जहां पे आपका बायर या सेलर हावी हो जाता है। और दोस्तों, ये हमेशा काम नहीं करते हैं, ब्रेकआउट भी होते हैं। अब ब्रेकआउट क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। और एक बार छू लेने से सपोर्ट रेसिस्टेंस मजबूत नहीं हो जाता, बार बार रिजेक्शन जरूरी होता है ना? तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पहचानने की तकनीक क्या है, ये जानेंगे दोस्तों हम लोग। सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम आसानी से कैसे पहचाने, ठीक है? तो दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की पहचानने की तकनीक क्या है, ये समझेंगे हम कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम पहचाने कैसे। पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि दोस्तों सपोर्ट कैसा है, जहां से प्राइस कई बार पलटा हो, दैट इज सपोर्ट। और जो है कैंडल स्टिक के नीचे वाले विक्स की तरफ जो है ना, जो बने, वो है सपोर्ट। वॉल्यूम में जब स्पाइक आए उस जगह पे जहां से वो प्राइस पलट रहा है, वो है सपोर्ट। तो बेसिकली ये है सपोर्ट। और रेसिस्टेंस क्या है? स्विंग हाई से बार बार रिजेक्शन हो रहा हो, दैट इज रेसिस्टेंस। बेयरिश इनगल्फिंग का पैटर्न अगर ऊपर बन रहा हो, दैट इज रेसिस्टेंस। लॉन्ग अपर विक बन रही हो ऊपर उसी टाइम पे, दैट इज रेसिस्टेंस। और वॉल्यूम ड्रॉप या रिवर्सल के साइन हो,
तो अगर स्विंग हाई, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, लॉन्ग अपर वीक और वॉल्यूम ड्रॉप, ये चारों चीजें एक साथ होती हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें अगर एक साथ हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक अच्छा रेसिस्टेंस फॉर्म हुआ है और यहां से प्राइस नीचे जा सकता है, राइट। तो जहां से प्राइस नीचे जा सकता है, दैट वी कैन बेसिकली कम टू नो कि अब सेलर्स हावी हो गए हैं रेजिस्टेंस पे, प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके साथ में इस चीज को समझ लेता हूं, प्राइस क्यों स्टॉप होते हैं, रिवर्स होते हैं, सपोर्ट होता है, वहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल होते हैं, और बेसिकली सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल ही स्मार्ट ट्रेडिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सीरीज है 50 वीडियोस की, 50 वीडियोस 50 स्टेप्स फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग, जहाँ पे हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जिसने आप अभी तक पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, जिन्होंने मिस करे, मैं उनसे कहूंगा कि पीछे के वीडियोस को जरूर देखें, ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग करता है और आप हमारे साथ मिलकर फिर आगे कवर अप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, है ना। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल फाउंडेशन है स्मार्ट ट्रेडिंग का, क्योंकि यहीं से मार्केट पलटती है, घूमती है, कई बार यहीं से ब्रेकआउट भी मिलते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई की मार्केट टर्निंग पॉइंट, मैंने बताया आपको, यहां से आप हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंटर हो सकते हो, ठीक है। और ये आपका एक और दूसरे ऑर्डिनरी ट्रेडर के ऊपर में एक एच की तरह काम करता है। तो आपकी एंट्री एग्जिट जो है ना, वो धीरे धीरे और प्रिसाइज और रिफाइन होती जाएंगी लाइक अ प्रो। तो दोस्तों मास्टरिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज की to unlocking consistent profits in the market. Identify these critical price level and trade with confidence. आगे बढ़ते हैं। बता दिया मैंने आपको, सपोर्ट एज अ प्राइस फ्लोर वर्क करता है, वहां से जहां से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक का मतलब ऑब्वियस सी बात है, बायर्स हावी होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, बाउंस बैक तभी करेगा। तो जहां पे बेसिकली एक जोन, जिस जोन पे बायर्स आपको एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे दैट इज बेसिकली सपोर्ट जोन, और जहां से सेलर्स हावी हो रहे हैं दैट इज बेसिकली विच जोन, सेलिंग जोन, विच इज रेसिस्टेंस जोन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। रेसिस्टेंस इज लाइक अ रूफ, प्राइस सीलिंग, जोन्स होते हैं बेसिकली, एग्जैक्ट लाइंस नहीं होती हैं, ब्रेकआउट भी होता है, रीटेस्ट भी होता है। अगर मार्केट बार बार वहां से टेस्ट कर रही है, ब्रेकआउट फ्रॉम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑफन लीड टू कंटिन्यू मूवमेंट, बट यू शुड बी कंफर्म्ड बाय अ रीटेस्ट और बाय अ ब्रोकन लेवल। तो दोस्तों ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का तो एक साथ हमें नहीं घुसना है वहां पे, हमें वेट करना है कि वो आके उस ब्रेकआउट को दोबारा से रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करके वहां से जब फिर एक फाइनल कंफर्मेशन है, देन वी नीड टू एंटर ऑन दैट। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस place order around key support and resistance level causing sharp price reaction at these zones। तो दोस्तों जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट को मूव कराते हैं, जिन्हें हम FII DII बोलते हैं, आपने ये सब सुने होंगे, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये सारे लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पर काफी ज्यादा रिएक्ट करते हुए पाए जाते हैं, जहां से प्राइस रिएक्शन जोन, प्राइस रिएक्शन आता है इन जोन के पास से, है ना। मिसकॉन्सेप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन है ना। एक बार मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बता देता हूं चीजें कि किस तरह से ये हो रहा है। तो दोस्तों आप जो चीज नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है। दूसरी कैंडल मान लीजिए हमारी ये बनी, तीसरी कैंडल हमारी ये बनी, चौथी ये बनी, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा बना क्या, यहाँ पे हमारा बना, यहाँ से ना ये कैंडल एक स्टेप पीछे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक प्राइस जो है क्या था, ऊपर जा रहा था। मान के चलिए ये कैंडल है 1 आवर की, कितने की, 1 आवर की। तो पिछले 4 घंटे से प्राइस कहाँ जा रहा था, ऊपर। अब अगली कैंडल मान के चलिए कि ये बन गई, इसकी क्लोजिंग से इसकी क्लोजिंग नीचे आई, इसकी ओपनिंग से, राइट। तो यहाँ जो क्लोज है, क्योंकि क्लोज ग्रीन कैंडल है ये दोस्तों,
तो यहाँ पे इसका क्लोज होगा, यहाँ पे इसका ओपन होगा, राइट। और अगर ये रेड कैंडल है तो यहाँ पे इसका क्या होगा दोस्तों, ओपन होगा, इसका क्लोज होगा। प्राइस कहाँ पे आया दोस्तों, आप बताइए। अब प्राइस यहाँ पे आया क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, राइट। रेड कैंडल है, ये एक एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी है, राइट, क्योंकि ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल पूरी इंसर्ट हो रही है, राइट। दिस इज आवर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, यहाँ से फिर एक रेड कैंडल बनाती है, ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी थी जिसने इसको रेसिस्ट कर लिया, राइट। तो ये हमारा कैसा जोन बनेगा आगे चल के, जब मार्केट मान लीजिए फिर यहाँ तक आ गई है, कुछ भी मार्केट चल रही है, तो हम उस टाइम पे इसको क्या समझेंगे कि ये कभी मार्केट यहाँ गई थी और यहाँ रुकी थी, ये क्या है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ है, इसने बढ़ती हुई मार्केट को रोका है, तो ये कौन सा जोन हुआ, रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। अब दोबारा के लिए कभी भी मार्केट मान लीजिए दोबारा में मार्केट फिर से ऊपर जाती है, तो ये जोन कैसे एक्ट करेगा दोस्तों, रेसिस्टेंस जोन। अब यहां से मार्केट वापस फिर से पलट सकती है, अगर इस रेसिस्टेंस पे फिर से सेलर्स हावी हो जाते हैं तो ये मार्केट फिर से पलटेगी और प्राइस फिर से कैसे आएगा, नीचे, और आप कहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पर। वरना ये मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है कि नीचे आए ही ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब वहां से निकल गई मार्केट और नीचे आई भी नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पे कैसे एंटर करना है हमें, और रेसिस्टेंस पे कैसे एंटर करना है, इस चीज को हम आगे समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पार्ट में आगे की तरफ। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से बेसिक लेवल पे समझ पा रहे होंगे। आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट जोन, लुक फॉर एरियाज विद मल्टीपल रिवर्सल, यूज कैंडलस्टिक बिग्स एंड स्विंग लो, चेक वॉल्यूम फॉर कंफर्मेशन, कंबाइंड विद ट्रेंड फॉर हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये अभी हमने वैसे समझ लिया है, आगे हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। रेसिस्टेंस के लिए भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्विंग हाई से बार बार रिजेक्शन लेना, बेयरिश एंगल्फिंग अगर पैटर्न बना रहा है, अपर लॉन्ग अपर विक बनी हुई है, वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस, उस टाइम पे वॉल्यूम का ड्रॉप आया है, तो समझ लीजिए कि वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर रिवर्सल सिग्नल भी आया है तो भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन बन रहा है, ठीक है। अब कौन से रेसिस्टेंस जोन को हम समझें तो ज्यादा बेटर है, किस टाइम फ्रेम को हम समझे, किस टाइम फ्रेम को ना समझे, तो दोस्तों हमें किस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करना है, हमें ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी पर्सनालिटी को रीटेस्ट करते हुए इन चीजों को कैसे समझ सकते हो, इन चीजों को कैसे डिसाइड कर सकते हो, अपने रिस्क, बेसिकली रिस्क कैपेसिटी को जान के, अपने नेचर पर्सनालिटी को जान के, और आपका पर्स में अवेलेबल टाइम कितना है, आप अपने आप को कितना स्ट्रेस देना चाहते हो, कितना स्क्रीन टाइम देना चाहते हो, आप किस लेवल पे अर्निंग्स जनरेट करना चाहते हो, तो क्या आपका गेम है, बेसिकली कंपाउंडिंग का है या स्कैल्पिंग का है, स्विंग का है या इंट्राडे का, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्त, है ना। तो उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चूज करते हो। लेकिन यहाँ पे जब हम बात आ जाती है, जब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन पे, तो वहां पे इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया है ना, जो टाइम फ्रेम दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि इस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे, मान लीजिए हमने डिसाइड किया है कि भाई हम ट्रेड करेंगे 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे, है ना, हम इंट्राडे ट्रेड लेंगे, अगर हमने ये डिसाइड किया है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल को इंट्राडे के चार्ट पे देखेंगे, मतलब 15 मिनट या 1 घंटे पे ही देखेंगे, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग आप किस चार्ट लेआउट पे कर रहे हो, दैट इज आ डिफरेंट अप्रोच, कि भाई आप इस हिसाब से अपना रिस्क कैलकुलेट करोगे, इस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग करोगे, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कब रेसिस्टेंस करना है, कब देना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है, ये एक अलग चीज है। तो कैसे है ये दोस्तों, क्या कहता है ये कि हायर टाइम फ्रेम
पर अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्गर जोन्स मिलेंगे। तो ये रटने वाली बात फिर से नहीं है दोस्तों, रटना कुछ भी नहीं है हमारे वीडियोस में, लर्निंग में। जहां पे आप रट रहे हैं वहां पे समझ लीजिए कि मेरी गलती है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो आप मुझे उसके लिए इम्प्रूव सजेशंस भेज सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप फिर से रिप्लाई करके कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज समझने की जरूरत है दोस्तों। हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्गर जोन्स हमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? इसलिए मिलते हैं दोस्तों क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे अगर मान लीजिए कोई प्राइस का रिवर्सल आया है, ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस रिवर्सल आया है, जो प्राइस एक्शन बनता है वो लंबी दूरी तय करता है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स कम बनेंगी, लोअर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स ज्यादा बनेंगी। तो जो प्राइस एक्शन का जो गैप होगा, राइट, जो उसका ट्रेवल होगा, उसका जो ट्रेवल अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा लंबा ट्रेवल होगा। मतलब अगर मार्केट टूट रही है तो हमारा जो रेसिस्टेंस जोन है वो थोड़ा दूर जाके दिखेगा, मतलब सपोर्ट जोन है दूर जाके दिखेगा। ऊपर जा रही है तो रेसिस्टेंस जोन भी थोड़ा दूर का होगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे और जब लंबा ट्रेवल कोई चीज कर रही है किसी प्राइस एक्शन से, सपोज आपने, अब जैसे आप देखिए, आप अपने मोहल्ले के अंदर घूमते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपको अपने मोहल्ले या अपने छोटे से कस्बे या अपने छोटी सी जो कॉलोनी है उसके अंदर घूमते हैं, तो पता चला कि आपने 1 किलोमीटर की वॉक करी या 1 किलोमीटर साइकिल चलाई और उसके बीच में 10 मोड़ आ गए। हो गया ना? 10 बार ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं हो गया। लेकिन जब आप मान लीजिए कि आप निकले हैं मुंबई से और जा रहे हैं नासिक की तरफ, या जब आप निकले हैं दिल्ली से और जा रहे हैं आप नोएडा की तरफ, तो आपके लिमिटेड 3 4 5 7 मोड़ आएंगे ना दोस्तों। एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं तो कितने मोड़ आएंगे, हाईवे पे जा रहे हैं तो कितने मोड़ आएंगे। लंबी जर्नी तय होती है तब जब आप हायर ट्रेवल करते हो, राइट। तो उसी तरीके से जब आप हायर वेलोसिटी में, जब हायर टाइम, जब आप हायर नंबर ऑफ प्रॉफिट को कैप्चर करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म पे घुसना होता है। लॉन्ग टर्म पे आपका जो है दोनों चीजें हाई होती है, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं। प्रैक्टिकली अभी भी अगर कुछ समझने में कमी बची है इस बात को, तो अभी हम जब इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप बिल्कुल समझेंगे। वहां पे मैं इन सारी चीजों को अभी एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर जोन। वीकली और डेली पर एसआर जोन अधिक प्रभावी होते हैं। एसआर जब भी मैं बोल रहा हूं आप समझ जाइएगा मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन की बात कर रहा हूं। तो वीकली एंड डेली पर एसआर जोन अधिक प्रभावी होते हैं। 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल एंट्री के लिए करें, लेकिन कंफर्मेशन आप वीकली या डेली से लें, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करता हूं। 15 मिनट, 5 मिनट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट थोड़ा और अच्छी प्रिसाइज एंट्री आपको देगा एक्यूरेसी के साथ में, ऐसा मानना है। और आप इसका इस्तेमाल करें एंट्री के लिए, लेकिन कंफर्मेशन जो आपको लेनी है वो वीकली या डेली बहुत ज्यादा हो तो जो है, मतलब आपको मैंने कंफर्मेशन, मतलब ट्रेड का बिहेवियर क्या है, राइट, वो कैसे एनालाइज करना है हमें हायर टाइम फ्रेम पे, राइट। एंट्री हमें बनानी है लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। बिहेवियर और डायरेक्शन हमें हायर टाइम फ्रेम ही बताते हैं। तो कंफर्मेशन वीकली या डेली से हमने मान लीजिए ले लिया, 15 मिनट चार्ट का हमने इस्तेमाल किया एंट्री के लिए। ट्रेड के साथ अलाइनमेंट होने पर सफलता की संभावना और बढ़ जाती है दोस्तों, तो इसलिए ट्रेंड के साथ ही अलाइन हो। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो कभी आपको जैकपॉट सक्सेस एक दो बार मिलेगी, लेकिन जो है ना बॉम्ब ब्लास्टिंग भी होगी। मतलब बॉम्ब ब्लास्टिंग का मतलब जैकपॉट हाथ लगेगा एक दो बार, तो 10 बार हो सकता है आप कुएं में गिर जाए, है ना, नुकसान कर बैठे, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं चल सकते दोस्तों। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सुप्रीम है। आपका पैसा, मेरा पैसा, 10 20 50 लोगों का पैसा कुछ नहीं है उसके सामने। वहां पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स ट्रेड करते हैं। तो हम मार्केट को के अगेंस्ट चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। मार्केट के साथ चलना ही केवल एकमात्र तरीका, विकल्प, रास्ता, अपॉर्चुनिटी है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। हर ट्रेनिंग सेशन में ये बात नहीं बताई जाए, लेकिन हर ट्रेनिंग सेशन में जो बताया जा रहा है उसमें सबसे जरूरी है कि हम ट्रेंड के साथ चलें, ठीक है। तो
ट्रेंड के साथ अलाइन होना है हमें बेसिकली। और एंट्री और एग्जिट कैसे करें दोस्तों? सपोर्ट के पास बाय करें, है ना। बाय नियर सपोर्ट, प्राइस एक्शन या वॉल्यूम से कंफर्म करें, सब मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। रेसिस्टेंस के पास सेल करें, रिजेक्शन दिखे तभी करना है आपको दोस्तों, है ना। और ब्लाइंड ब्रेकआउट के पीछे मत भागिए, हमेशा रीटेस्ट का इंतजार करना है। तो हमें अभी क्या क्या समझना है दोस्तों? सपोर्ट जोन बनाना, सपोर्ट जोन देखना, रेसिस्टेंस जोन बनाना, रेसिस्टेंस जोन देखना, कंफर्म करना, ब्लाइंड ब्रेकआउट क्या हो गया, और रीटेस्ट का इंतजार करना कैसे कहते हैं, रीटेस्ट किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें अभी हम आगे इस वीडियो में चलिए समझ। तो दोस्तों इससे पहले कि हम जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट सेटअप पर जाएं और चीजों को समझें, या लाइव चार्ट पर चीजों को देखें और समझें, उससे पहले हम यहाँ पर एक बार इस रियल चार्ट पर एग्जांपल के साथ में हम इसे समझ लेते हैं, ताकि एक बार अभी जब हम वहां पे उस चीज को समझेंगे तो हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। अब हम यहाँ पर इस चीज को बखूबी एक बार समझते हैं कि कैसे ये चीजें क्या कब बन जाती हैं, रेसिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट कब रेसिस्टेंस बन जाता है, एक्ट कैसे होता है। तो हम उन चीजों को अभी परिभाषित कर लेंगे बेटर तरीके से अपने माइंड में, और फिर उन्हें वहां पे रियल टाइम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तैयार रहिए, बहुत मजा आने वाला है इन सारी चीजों में। दोस्तों एक चीज इसके पहले मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे अब आप हमारे साथ में ट्रेडिंग की ये सारे सेशंस आप ले रहे हैं, और ये 50 स्टेप्स की जो सीरीज है उसमें हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और ट्रेडिंग की चीजों में अगर आप जो है, सबसे बड़ी बात है, चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्ट करेगा। तो किसी भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और हर अगले वाले पार्ट से पहले आप पीछे का पार्ट देख चुके हो, ये आपके लिए और ज्यादा बेटर रहेगा, मैं इसे रिकमेंड करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों एक रियल चार्ट का एक एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कैसे कैसे वर्क कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों ये प्राइस यहाँ पे यूं यूं चल रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए प्राइस यहाँ पर ये यहाँ गया, यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जब ये प्राइस आया, देखिए यहाँ से ये प्राइस मान लीजिए उठा, यहाँ पे इस पे बायर्स एंटर करे और ये प्राइस यहाँ तक गया। अब इस पॉइंट पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस फिर नीचे आया, आया कि नहीं आया? आया ना। तो जब ये यहाँ तक नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि यहाँ किसी ने रेसिस्टेंस दिया। तो ये हमारा कौन सा लेवल हो गया? रेसिस्टेंस लेवल हो गया दोस्तों, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये पूरा जोन हमारा कौन सा हो गया? रेसिस्टेंस जोन हो गया। अब जहां से ये एकदम से इसमें ब्रेकआउट, जहां से इसमें ये बायर्स एंटर करे थे और एक बुलिश मूव अच्छा हमें देखने को मिला था, उस जगह तक आते आते फिर जब ये नीचे आ रहा था तो उसी जगह से फिर से ये रिवर्स हो गया। देखिए ये और ये काफी सिमिलर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन फॉर्म हुआ। कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताइए, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन फॉर्म हुआ और प्राइस फिर से ऊपर गया, देखिए यहाँ से फिर से नीचे आया, इसने फिर से यहाँ पर इसे रिजेक्ट किया, प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिला। मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद इसमें क्या हो रहा है, सेलर्स हावी हो जा रहे हैं और प्राइस को वो नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर उठा, फिर इसको सपोर्ट जोन मिला। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे ये बड़ी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ में इसमें ब्रेकआउट आया। मतलब यहाँ से जो प्राइस है वो फिर से दोबारा सपोर्ट से पलट के ऊपर नहीं गया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और प्राइस नीचे की तरफ गया। और जिस जगह से पलटा ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा सपोर्ट जोन हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? S2, राइट। और यहां से जब ये ऊपर जा रहा है तो जहां से पहले की तरफ आप देखेंगे तो पहले की तरफ में क्या हुआ दोस्तों कि यहां से प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर वहां से ऊपर आया, तो ये हमारा S1 था, सपोर्ट 1 था। लेकिन जब नीचे की तरफ से प्राइस जब S2 तक पहुंचा तो फिर जब वो ऊपर बढ़ा तो S1 के पास तक पहुंचा और फिर नीचे आया। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इस वाले सपोर्ट ने यहाँ पे कैसे एक्ट किया? एज अ रेसिस्टेंस एक्ट किया।
तो लेवल बेसिकली जो आपके जोन्स है, जो लेवल है, तो जब मार्केट ऊपर होती है और वो चीज नीचे की तरफ लेवल आता है तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, और जब मार्केट नीचे होती है, ऊपर जा रही होती है और वो लेवल ऊपर की तरफ आता है तो वो एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करता है। आई होप अंतर क्लियर हो गया होगा आपको सपोर्ट में और रेसिस्टेंस में। सपोर्ट नीचे की तरफ से मिलता है जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रही होती है, या बायर्स की जो नीचे जो फर्श है ये बेसिकली, और रेसिस्टेंस का है छत है, तो रेसिस्टेंस ऊपर और सपोर्ट नीचे। अब यहां से देखिए दोस्तों, रेसिस्टेंस मिला, मार्केट फिर नीचे गई और अब की बार S2 को जाके वहां से इस सपोर्ट को तोड़ दिया और मार्केट और फर्दर नीचे गई, यहां से पलटी तो यहां क्या फॉर्म किया, S3। अब जो S2 था वहां तक मार्केट ऊपर गई और वहां से पलट गई, तो जो हमारा सपोर्ट लेवल है था पहले, वो अब एज अ रेसिस्टेंस लेवल एक्ट किया उसने। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ सपोर्ट से दोस्तों देखिए कितने अच्छे अच्छे मूव यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ये पूरा फुल मूव, ये पूरा फुल मूव, ये पूरा फुल मूव, ये फुल मूव, ये वाला फुल मूव, ये वाला फुल मूव, है ना, मिल रहे हैं ना। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, देखिए अगर हम इसे पहचान लेते हैं सपोर्ट जोन को और रेजिस्टेंस जोन को, तो हमें देखिए कितने बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं, है ना, कितने बड़े बड़े हमें मूव्स मिल रहे हैं। अब देखिए पूरे पूरे मूव्स हमारे पास में कैप्चर हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप ये सब कैप्चर कर लोगे, सारी जगह जीत आपकी होगी, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, चांसेस बहुत बढ़ गए ना भाई। मैटर तो यही कर रहा है कि हम अपने प्रिसीजन को, हम अपने कन्विक्शन को, हम अपने एंट्री और एग्जिट को, एंट्री को और एग्जिट को कैसे क्या करें, कैसे हम इसे प्रिसाइज करें, कैसे एक्यूरेट करें, है ना। ये चीज दोस्तों बड़ी मैटर कर रही है यहाँ पे। तो हमें समझ में आ गया कि जब, अब देखिए, अब समझ लीजिए इसके थ्रू हम क्या कहना चाह रहे हैं कि it demonstrates how support and resistance zones can be identified and how price react at these key level. The chart showcases clear support and resistance zone along with price action behavior such as weak rejection, breakout and retest. राइट दोस्तों, वीक रिजेक्शन, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी स्ट्रॉन्ग वीक बनी है, देख रहे हैं आप, यहाँ वीक देखिए आप, तो ये वीक्स हमें देखनी समझनी पड़ेंगी। ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, और रीटेस्ट दोस्तों कहाँ पे हुआ है, बताइए, रीटेस्ट कहाँ हुआ है, बताएं, आप बताएं दोस्तों कहाँ हो रहा है रीटेस्ट, पहचानिए आप इसमें। दोस्तों रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आपको रीटेस्ट का एग्जांपल दिख रहा है, मुझे कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा है सिवाय इस जगह के। देखिए कैसे, ये दोस्तों देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, लेकिन हमने यहाँ एंटर नहीं किया, हमने मार्केट को दोबारा इस लेवल पे आके रीटेस्ट होने दिया और यहाँ से फिर एंटर गई, मतलब इस जगह पे आया तो क्या हुआ, लोगों ने अपने टारगेट्स बुक करे, प्रॉफिट बुकिंग करी, मार्केट फिर थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन ये जगह पे बायर्स बैठ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर ये हमारी ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे आते आते जब रिटेस्ट होकर मार्केट फिर ऊपर गई, हमने यहाँ ट्रेड लिया, इस जगह पे, इस जगह पे हमने ट्रेड लिया और मार्केट ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमने कैप्चर किया, है ना दोस्तों। तो बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा। अब चलते हैं उस चीज की तरफ जिसका आपको आई होप स्टार्टिंग से वीडियो के इंतजार है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल समझने के साथ साथ। तो चलिए हम अपने चार्ट पे मूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट में मूव करने में हम सबसे पहले देखेंगे दो तरीके के टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ आपके मेरे सामने में, आपके सामने में जो चार्ट खुला हुआ है वो बेसिकली दोस्तों गोल्ड का चार्ट है ना। तो गोल्ड का चार्ट है ये, और इस पे अब हम समझेंगे कैसे ड्रॉ करें। देखिए दोस्तों थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर ले, मैं जो कहूँगा, मतलब कैंडल्स को थोड़ा सा क्लोज ले आए। ये देखिए दोस्तों, ये डे चार्ट है, यहाँ से मैंने डे सेलेक्ट किया हुआ है। ये यूएस का क्रूड का चार्ट है, सॉरी मैं आपको गोल्ड बोल गई, दिस इज क्रूड चार्ट, राइट, स्पॉट क्रूड का चार्ट है जिसको कच्चा तेल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन आए
ये इस जगह पे देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ पे आया है और यहाँ से वापस मुड़ गया, और वही चीज यहाँ पे हुई थी नहीं हुई थी इससे पहले देखिए, यही सेम काम 9 अप्रैल को हुआ था और यही सेम काम 5 मई को हुआ। क्या कैन वी ड्रॉ अ सपोर्ट लेवल हियर? द आंसर इज यस, वी कैन ड्रॉ दैट, राइट। अब देखते हैं दोस्तों, हम रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ करेंगे, आप मेरे साथ मिलकर ड्रॉ करेंगे। बताइए कहाँ कहाँ से मार्केट ऊपर जाने में कहाँ से चेंज हुई है, यहाँ कहाँ कहाँ से। तो हम बड़े बड़े लेवल्स को देखेंगे, समझेंगे, और हम देखेंगे कि क्या पहले भी हमें इस क्या ये लेवल वर्क करें। जो लेवल दोस्तों जितनी बार वर्क करेगा वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया है दोस्तों, ये अभी यहीं पे वर्क कर रहा है। पहले भी इसने वर्क किया है लेकिन यहाँ पे ये टूटा भी है, ये रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, एक रेजिस्टेंस लेवल हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, इस जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे इसने एज ए रेसिस्ट किया और मार्केट को नीचे भेजा है, इसने इस जगह पे रेसिस्ट किया है और मार्केट को नीचे भेज दिया इस पॉइंट पे, है ना। ऐसी ही कुछ कहानी देखिए इधर के करीब भी हुई थी इस जोन में। तो बेसिकली जो ये जोन है, या दोस्तों जो जैसे ये जोन है या जो ये जोन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आने पे सेलर्स हावी हो जा रहे हैं और मार्केट को नीचे भेज दे रहे हैं, है ना। तो हमें कैसे आगे ट्रेड करना है अगर हमें इस चीज को लेके चले, तो दोस्तों क्या है, अब हमारी अब हमारा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हायर हाइज लग रहे हैं लगातार डे में, है ना। हर दिन मार्केट क्रूड की ऊपर की ओर जा रही है ना। अब हमारी मार्केट जब यहां तक पहुंचती है, कहां तक हमारी मार्केट पहुंचती है, इस जगह तक, सॉरी, हमारी मार्केट जो है जब यहां तक पहुंचती है, कैंडल्स बनती जाती है मान लीजिए, और यहाँ पे, तो ये पहले से हमारे लिए कौन से एज अ जोन एक्ट हुआ है, सपोर्ट जोन, राइट दोस्त। पहले इसने यहाँ पे एज अ एक्ट किया है एज अ रेसिस्टेंस जोन, किया है ना। ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन की तरह इसने एक्ट किया है। तो यहाँ पर हम इसे क्या मानेंगे, एक रेसिस्टेंस जोन मान के चलेंगे इस ट्रेड के लिए, है ना। जब हम इसे यहाँ पे मार्केट आई और फिर हम देखेंगे कि वापस से ये मार्केट इधर पलट गई, ठीक है। अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपना रास्ता बदलती है और लोअर लोज की रेड कैंडल फॉर्म करने लग जाती है, तो एक से दूसरी कैंडल पे कंफर्मेशन लेने के बाद में हम इसे शॉर्ट कर देंगे, मतलब बियरिश साइड पे बैठ सकते हैं। तो हो चांसेस आर वेरी हाई दैट इट गिव्स अ गुड मूव नीचे की तरफ। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से है, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को देखें, कहां पर, इसी चीज को अगर हम इस जगह पे देखते हैं कि यार ये अब अगर यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे नहीं पलटी मार्केट, तो क्या होगा। हो सकता है दोस्तों ये यहाँ पे नहीं पलटे तो क्या हो, ब्रेकआउट दे जाए, ऊपर की तरफ जाए। तो ये उस टाइम पे एज रेजिस्टेंस लेवल जब एक्ट कर रहा है और इसको ब्रेकआउट कर गया, तो हमें तुरंत यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर दोस्तों घूम के मार्केट आती है यहाँ पे, इसको प्रॉफिट बुकिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, जिसने यहाँ पे बाई करी होगी वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होगा। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है दोस्तों और मार्केट घूम के फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, मतलब सेलिंग होगी, तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगी। अगर इस जोन पे बुल्स हैं, बायर्स हैं, तो ये वापस मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो हमें इसको रीटेस्ट करने देना है, रीटेस्ट करने पे ही सही कंफर्मेशन मिलेगी, फिर हमें यहाँ पे करीब ट्रेड लेना है, इस साइड का, लॉन्ग साइड का, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं। अगर यही काम ऐसे नीचे लोअर लोज बन रहे हैं तो हमें बियर ट्रेड लेना है। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज कर सकते हैं।
अब मैं इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, है ना, जहां से एक अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला है। पहले मैं आपके सामने ही ड्रॉ करूंगा और फिर मैं उसको आपके सामने में दिखाऊंगा, है ना दोस्तों। इसको मिट इरेज कर देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों चलिए इसमें पहले हम चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप दोस्तों अगर चाहें तो इसे जो है आर्ली लेवल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने डेली पे किया। आप सेम उसी तरीके से आर्ली लेवल पे भी ड्रॉ करेंगे तो भी आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो आर्ली लेवल के उसका कलर भी चेंज रख सकते हैं, आप दूसरा कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों हम इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे हमें एक बार फिर से सपोर्ट किया है मार्केट ने, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं दोस्तों, और आर्ली लेवल पे क्योंकि मैंने इसका मान लीजिए ब्लू कलर कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, एज अ सपोर्ट एक्ट हुआ, इस जगह पे भी एज अ सपोर्ट एक्ट हुआ ना। चलिए और इधर आते हैं, और कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम। क्या दोस्तों इस जगह पे कुछ बन रही है बात हमारी, बिल्कुल बन रही है, बन रही है ना। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इसका रेलेवेंस देखिए, यहाँ से चलते हैं। जब मार्केट यहाँ पर आई, सपोज हमने जब ये यहाँ से रिजेक्शन आया और ये मूव आया और हमने उस टाइम पे सब रेसिस्ट सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया, तो इसका मजा हमें यहाँ पे एंट्री लेने के टाइम पे मिला। देखिए नीचे से मार्केट ओपन हुई हुई यहाँ से कैंडल आई और ये इसने इसको ब्रेक किया, रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया और निकल गई। ये मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। आप स्कैल्पर हैं तो आप इसमें 5 मिनट 15 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। आप इंट्राडे करते हैं तो 5-15 मिनट्स 1 आवर का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 आवर और 1 डे का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 1 डे 1 वीक का भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिएगा और आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके के मूव्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं। हम आते हैं 15 मिनट के अपने टाइम फ्रेम पे, तो हमें इसको और बेहतर तरीके से जानने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों ये सारे ये अब देखिए आप, हमने ये कब ड्रॉ किया, हम इसे यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे। अब इसका फायदा हमें क्या मिला, देखिए ये पूरा मूव हमें मिला है, ठीक है। आइए हम इसको क्रूड के साथ साथ जो है बिटकॉइन में भी थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। लाइव चल रहा है बिटकॉइन और इसको हम अब आपके साथ में मिलकर ड्रॉ करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलिए इसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल। क्यों अच्छा बोल रहा हूँ मैं इसे,
क्योंकि बार बार ये वर्क किया है। देखिए यहाँ वर्क किया, यहाँ वर्क किया, यहाँ वर्क किया, यहाँ भी वर्क किया। और कंफर्मेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि हम वहां पे बात कर रहे थे, अगर मैं कंफर्मेशन की आपसे बात करूं तो कैसे होगा। हमने बात करी वहां पे वॉल्यूम की, हमने बात करी वहां पे विक की, हमने बात करी पैटर्न्स की। देखिए यहाँ पे रेड कैंडल पूरी इंसर्ट हो रही है दोस्तों, रेड कैंडल पूरी इंसर्ट हो रही है ग्रीन कैंडल के अंदर इन रेस्पेक्टिव ऑफ विक्स। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन आई, देन अगेन ग्रीन कैंडल बनी, हायर हाई बने। आपका ट्रेड लेना कहाँ होगा, आप कंफर्म बहुत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका लेवल अगर ड्रॉ है, अगर सही टाइम पे आपके लेवल्स ड्रॉ हैं, इस दर पे इधर पे जब आपको रिजेक्शन मिल रहा था, और यहाँ पर देखिए आप दोस्त कि आपका जो है ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ मैं इसमें आपको, आइए आ जाते हैं इस जगह पे। ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल, और इसके बाद अगली जो कैंडल है दैट इज आल्सो ग्रीन, राइट दोस्तों, दैट कैंडल इज आल्सो ग्रीन। तो क्या हुआ है यहाँ पे समझ लेते हैं। ये कैंडल पूरी इसमें इंसर्ट हो रही है, यहाँ से हमें क्लियर लग रहा है कि इस जोन पे हमारे पास में बायर आए हैं, और ये तब और सिग्निफिकेंस में आ जाता है जब मार्केट हायर हाइज बनाने लगती है। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं अगर, देखिए इसकी डोजी फॉर्मेशन है, बट जो नीचे की विक है वो लॉन्ग है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हायर हाइज का सेटअप बन रहा है। आप इस ट्रेड में कहीं भी एंटर करते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो वेट करेंगे किस चीज का, जो थोड़ा सा धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, वो बड़े मूव के लिए वेट करेंगे, बड़े मूव का वेट करेंगे। तो उन्हें देखिए मूव दोस्तों, ये मूव अभी भी चल रहा है, ये मूव अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी इस ट्रेड से बाहर नहीं निकले होंगे। वो आइदर अपना प्रॉफिट जो है उसको, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे तो वो इससे निकलेंगे, या अपना नेक्स्ट टारगेट जो उन्होंने बताया होगा वो अचीव होगा, या जो उन्होंने डिसाइड किया होगा, उनके प्राइस एक्शन ने बनाया होगा पीछे से, जब तक वो अचीव नहीं होगा वो उसे नहीं निकलेंगे। तो रिस्की ट्रेडर वहां तक वेट करेंगे, और जो थोड़ा सा कम रिस्की है वो प्रॉफिट को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस पे भी, बट दीज जोन्स बेसिकली वर्क, ये जोन सारे के सारे काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका कन्विक्शन इससे और स्ट्रांग होता है। ठीक है, देखते हैं इसको और थोड़ा करीब से। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा एक्शन नजर आ रहा है यहाँ पे हमें, आपको भी आ रहा होगा, आ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस जोन फॉर्म किया। क्या हो रहा है दोस्तों, आप ये देख के बताइए, क्यों फॉर्म किया हमने, क्या यहाँ पे देख के फॉर्म किया, नहीं, यहाँ पे देख के और यहाँ पर देख के, इस जगह पे देख के दोस्तों बताइए। हाँ जी, इस जगह पे देख के, इस जगह पे देख के, क्योंकि यहाँ पे दोनों बार क्या हुआ है, प्राइस को रिजेक्शन मिला है। अब जैसे ये ट्रेड कंटिन्यू है तो आप चाहें तो इसके अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रख सकते हैं, इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। अगर आपने डे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स खींचे, जैसा कि आपको याद हो वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि हायर टाइम फ्रेम पर जब आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल खींचते हो तो ज्यादा बेहतर होता है ना, क्योंकि वहां से आपको जो मूवमेंट है वो बढ़िया जो है देखने को मिलती है, लंबी मूवमेंट आप पकड़ पाते हो। हायर टाइम फ्रेम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर जोन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना।
तो यहाँ पर हमें देखना है मार्केट जब ये ऊपर आएगी, जो बिटकॉइन अभी 1,03,501 जो चल रहा है, जब ये यहाँ पे ऊपर आएगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ बीच में यहाँ 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 यहाँ, अगर हम डे ट्रेडर हैं, राइट, डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बीच में यहाँ कहीं एंटर नहीं करना है। हमें कैसे एंटर करना है दोस्तों, हमें अब वेट करना है कि मार्केट अपने रेसिस्टेंस जोन पे आए, और अगर मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस जोन पे आके दो रेड कैंडल बनाती है, लोअर लोज बनाती है, या फिर यहाँ पे आके एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देती है ना, वॉल्यूम पे जो आपका एक्शन होता है, वॉल्यूम के लिए आप इंडिकेटर दोस्तों यूज कर सकते हैं, जिससे आपको वॉल्यूम नजर आ जाए। मैं वॉल्यूम का एक इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। सिंपल, हमें वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप ये वॉल्यूम जो देख पा रहे हैं, नीचे के जो बार ग्राफ्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है, देखिए। अब ये जो जहाँ पे बड़ी बड़े ये बार्स आ रही हैं, ये कौन सी जगह है दोस्तों, जहाँ पे वॉल्यूम हाई रहा है। वॉल्यूम का मतलब दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हुए हैं। अब कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कब ज़्यादा हो गए किसी जगह पे, जब कभी बड़े प्लेयर्स की एंट्री कंफर्म होगी, तब वो ज़्यादा माल खरीदा जाएगा, ज़्यादा बेचा जाएगा। तो वॉल्यूम देख के भी आप अपने कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वॉल्यूम प्लेज अ क्रुशियल रोल इन दिस, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, या फिर दोबारा से यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होकर लोअर लोज बना रहा है, देन यू कैन एंटर हियर। और यहाँ जब आप एंटर होते हैं तो क्या होगा दोस्तों, उस केस में आपको अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा लंबा मूव मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने जो एंट्री ली है वो प्रिसाइज ली है। अब आप सोचिए दोस्तों, आपको अगर यहाँ से कहीं से भी एंट्री मिल जाती है रेसिस्टेंस के बाद में, अगर ये रेसिस्टेंस वर्क करता है और यहाँ कहीं भी आपको एंट्री मिल जाती है, इनमें से किसी जगह भी, मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, ये है दोस्तों हमारी जगह, और यहाँ पे हमें एंट्री कहीं भी मिल जाती है, यहाँ यहाँ यहाँ, इस जगह पे कहीं भी एंट्री मिल जाती है रिजेक्शन टाइम पे। तो आप इस मूवमेंट को समझिए, हमें कितना अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल रहा है। हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, फिर ये हमारा टारगेट बन जाएगा। मान लीजिए हमने इस जगह पे आके, सॉरी, हमने दोस्तों इस जगह पे आके हमने इस ट्रेड को लिया, किस जगह पे, इस जगह के करीब में। क्या हो रहा होगा प्राइस उस टाइम पे, जो हमारा प्राइस होगा दोस्तों, वो होगा 1,04,000, 1,04,500, इस तरीके से। और हमारा टारगेट क्या होगा, 93,609। तो ये हो गया दोस्तों टारगेट। स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना, क्या लेना है, वो हम आगे की स्टेप्स में, आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो हमें अपने रेसिस्टेंस के ऊपर के लेवल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। तो ये हो गया दोस्तों एक बात, है ना। हमें मूवमेंट कितने पॉइंट्स की मिल रही है यहाँ पे, लगभग लगभग 8,000 पॉइंट से ऊपर की हमारी मूवमेंट है। तो बहुत अच्छा मुनाफा आप बना सकते हैं, बशर्ते आपके ट्रेडिंग में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और डिसिप्लिन बेसिकली आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, फंड मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो आई होप मैं आप पूरा जो अपने एफर्ट्स दे के चाह रहा हूँ कि आपको वो स्किल डिलीवर हो, वो आपके पास वैसे ही पहुंच रही है। बाकी दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, वो आपके फायदे की हो सकती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक शेयर करे हैं, जो कि 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेल्टा और धन के हैं।
जिनमें आप अगर मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो फ़ायदे मिलेंगे, धन में आपको जो फ़ायदा मिलेगा, आपको डिलीवरी पे 0 चार्जेज़ हैं, इंट्राडे पे ₹20 आने के, ₹20 जाने के चार्ज आपको रहेंगे। और जो दूसरा फ़ायदा है, आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट का एक्सेस मिलेगा, प्रीमियम एक्सेस मिलेगा और आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं ताकि आपका टाइमिंग लैग ना हो। उसी तरीके से डेल्टा में आपका मेकर चार्जेस, बायर मेकर चार्जेस पे आपको रिबेट मिलेगी, 100x का लिवरेज आपको मिलेगा, बीटीसी और दूसरी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम वगैरह और भी सोलानो वगैरह वो सब ट्रेड कर सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, वो मिलेगी आपको एक मेरी पर्सनल मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग का मौका। आप मुझसे पर्सनल डाउट्स क्लियर करा सकते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आप मेरे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे विद फ्री में, बिना कुछ दिए फ्री में आप पूरे लाइफ के लिए मेंबर बन जाएंगे, जहां पे मैं आपको प्रॉपरली जो है टाइम टू टाइम वेबिनार, स्पेशल बोनसेस आपको मिलते रहेंगे, डाउट क्लियरिंग का मौका भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों बिना देर किए आप चाहें तो उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के कोई चार्जेस नहीं है, अकाउंट खोलना पूर्णतया फ्री है। ठीक है, आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस जगह पे अगर प्राइस रिवाइज नहीं हुआ, प्राइस दोबारा से नीचे नहीं आया, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं हुआ, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अभी हमने जैसे ये फ्रेश चार्ट रखा था, कुछ ड्रॉ नहीं किया था, ताकि मैं चाह रहा था कि आपके साथ ही से ड्रॉ करूं। चलिए हम इसे 1 वीक पे लेके चलते हैं दोस्तों, है ना। अब जब इसको हम लेके चलेंगे और ये इस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाएगा दोस्तों, तो इसका अगला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो कहाँ आएगा, आप ये देखिए। डे टाइम फ्रेम पे ही बना लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी इससे पहले जब यहाँ पे पहुंचा था तो उसने अपना जो है लाइफ टाइम हाई मारा था दोस्तों, है ना। तो प्राइस हमारा कहाँ तक गया था उस टाइम पे हम देख लेते हैं। प्राइस जो हमारा गया था वो गया था 1,09,588 के अराउंड तक गया था हमारा प्राइस। तो अगर दोस्तों यहाँ से ये प्राइस यहाँ पे आके रुकता नहीं है और ऊपर जाता है, तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, 15 मिनट पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, 15 मतलब डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक टारगेट ये हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमें ऊपर का कोई रेसिस्टेंस जोन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे ऊपर मार्केट गई ही नहीं। तो जहां मार्केट कभी नहीं गई वहां पे हम कैसे रेसिस्टेंस जोन फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के आगे के स्टेप्स में बताऊंगा कि जहां पे मार्केट कहीं नहीं गई, जहां पे कभी कोई रेसिस्टेंस रहा ही नहीं, वहां पे एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस कहां पे एक्ट कर सकता है। तो हम अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए बैठते हैं और हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो हमारा अगला टारगेट कब होगा दोस्तों, हमारा टारगेट होगा जब मार्केट उस रेसिस्टेंस लेवल पर, रेसिस्टेंस जोन के पास पहुंचेगी, है ना। तो ये है बेसिकली दोस्तों प्राइस एक्शन की कहानी सारी की सारी। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, इन जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों लाइन का मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया, ये जस्ट केवल एक लाइन नहीं है कि आप जस्ट सोचें कि बस इसने इसको क्रॉस कर लिया है तो चलो काम हो गया। नहीं, हमें वहां पे थोड़ी देर वेट करके प्राइस एक्शन के थ्रू, कैंडल फॉर्मेशन के थ्रू वेट करना है, उसका कंफर्मेशन लेना है। ये नहीं कि जस्ट 1,06,862 को क्रॉस करेगी मार्केट तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगी, नहीं दोस्तों, ऐसा 100% जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये ज्यादातर ट्रेडर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी करी है। यहाँ पे मार्केट ने अगर इसको ब्रेक किया तो हमें तुरंत ट्रेड पे एंटर नहीं हो जाना है, क्योंकि दोस्तों जो नीचे से बैठा है हो सकता है कि वो, हो सकता है क्या दोस्तों, वो यहाँ पे कुछ लोग उसकी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। जब करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं फेक आउट। फेक आउट, DII, FII, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैसे इन फेक आउट का यूज करके लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब एक्चुअल में क्या होता है,
कैसे वो अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए फेक आउट्स करते हैं, इन चीजों को भी हम आगे की ट्यूटोरियल सीरीज में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं चीजों को और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आपके लिए इजी रखूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ से इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो हमें तुरंत एंटर नहीं होना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये थोड़ा नीचे आएगी। अब अगर ये असली में एक बाइंग जोन है और मार्केट को यहाँ से ऊपर ट्रेवल करना है तो ये वापस यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और जब ये बढ़ेगी तब ये सही तरीका है कि हम यहाँ एंटर हो जाएं या यहाँ एंटर हो जाएं, यहाँ एंटर हो जाएं। और एक टारगेट जो यहाँ तक भी हम अपनी प्रॉफिट को थोड़ा, अगर हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस जोन के अराउंड जब मार्केट आए, और नहीं तो हम बैठ सकते हैं अगले रेसिस्टेंस जोन के लिए। ये है मोटी मोटी बात जो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ ही होगी, है ना। बाकी अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं हम अपने वीडियो के पास में और वीडियो में आगे चीजों को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हमने क्या समझा है, हमारा की टेकअवेज क्या है। सपोर्ट इज इक्वल टू डिमांड जोन, प्राइस ट्राइंग टू बाउंस बैक अप एज बायर स्टेप इन एट सपोर्ट लेवल। समझ गए ना, इसमें कोई बताने वाली बात है। अब क्या सेलर एंटर हुआ वहां पे या बायर एंटर हुआ तो एक जोन से एक मूव आता है। अगर बायर एंटर हो रहा है तो वो कहाँ एंटर होगा, सपोर्ट जोन के पास में दोस्तों, है ना। तो बायर स्टेप इन करेगा, सपोर्ट लेवल्स पे प्राइस बाउंस बैक करेगा। रेसिस्टेंस कब होगा दोस्तों, प्राइस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई जोन, प्राइस जो है फॉल करेगा अगर सेलर कंट्रोल लेगा कहाँ पे, रेसिस्टेंस लेवल पे। तो बेसिकली ये जोन्स है, कोई एग्जैक्ट लाइंस नहीं है। सपोर्ट एट रेसिस्टेंस लेवल आर नॉट परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस बट रेदर जोन्स और एरियाज। आई होप ये आप समझ गए होगे। गलती करोगे तो आप उसके खुद जिम्मेदार होगे, मैं चाहूंगा कि आप ना करें। प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, मैंने आपको पहले भी बताया। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज करोगे तो वहां पे आपको की जोन्स मिलेंगे। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या उससे कम का आप एंट्री के लिए यूज कर सकते हो। कंफर्मेशन का वेट करना है एंट्री से पहले। डोंट चेस ब्रेकआउट ब्लाइंडली, वेट फॉर द रीटेस्ट और द सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया दोस्तों, है ना। तो यहाँ तक हमारी चीजें एकदम क्लियर हो गई कि हमें कंफर्मेशन लेनी है। एंट्री करने से पहले हमारी कंफर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना दोस्तों। ये चीज क्लियर हो गई आपको। जोन्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्रैक्टिस करना डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, ये सब बहुत जरूरी है समझना। इन सारी चीजों को समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कॉल टू एक्शन क्या है आपके लिए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए, आप अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आज ही जो है जो आज का चार्ट है उस पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे जो है रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फाइंड करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रेकआउट और फेक आउट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों, मास्टरिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज अ क्रूशियल स्टेप इन बिकमिंग अ मोर कॉन्फिडेंट एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। You want to be a confident and profitable trader, you have to master support and resistance. So when you will be keep practicing it and when you will not hesitate, you will be perfect. So keep practicing, don't hesitate and share your progress with me. So दोस्तों, ये सारी चीजों को आज समझने के बाद में हम अगले वीडियो में सीखेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और चैनल्स क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है दोस्तों इस पूरी सीरीज का। आप में से कोई भी इसे मिस नहीं करिएगा। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए दोस्तों, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका प्यार ही हमें इनेबल करता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और भी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट लेके आएँ। इस सीरीज़ को सही दिशा सही दशा में आगे तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके इसी तरीके के साथ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी ट्रेडिंग और अपना दोनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।